आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। 3 टेस्ट सीरीज नंबर देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1981 में आया था। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1981 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो 1980 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कौन से कुट भारतीय संरक्षित क्षेत्र और वर्ष 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। सामुदायिक रिजर्व की संख्या कितनी है? 46 थी। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है? आपका 76 थी। राष्ट्रीय पार्क की संख्या 106 और बोला वन जीव अभ्यारण्य 566। आपका 2413 ऑप्शन नंबर 1। देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लातूर महाराष्ट्र में 2008 में। लातूर महाराष्ट्र में 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, क्रोम, बिंग। तो आपका क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? समान उद्देश्य के प्रोग्रामिंग भाषा। समान उद्देश्य के प्रोग्रामिंग भाषा। बोला एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल का अक्षर एस का क्या होता अभिप्राय है? तो एच टी टी पी एस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आपका एस का हो जाएगा सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अफ्रीका का कौन सा एक देश जो ओपेक का सदस्य नहीं है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका नहीं है, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया है। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। ओपेक में कुल 14 देश हैं। वॉलीबॉल के खिला वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता देश आपका अमेरिका में सर्वप्रथम शुरुआत कब हुआ था? 1895 में। आपका हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ी संख्या 11 हो जाएगा। कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7, नेटबॉल में 7 होगा। पोलो में 4, खो-खो में 9, बेसबॉल में 9 होता है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता है? तो तुलसी सम्मान आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। तानसेन सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। और बोला गया कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन भारत भारती पुरस्कार आपका मध्य प्रदेश सरकार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और हिंदी भाषा का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर आपका था विद्या भारती था। रिजर्व बैंक का स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बोला गया जीव मंडल और राज्य नीलगिरी कहाँ था? आपका तमिलनाडु में। मानस असम में। बोला पंचमढ़ी पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। आपका 3 4 2 1 सी नंबर। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ है। तमांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा मठ है जो अरुणाचल प्रदेश में। सही है। बोला कोई नाक्य भाषा सिक्किम में बोली जाती नहीं। कोई नाक्य भाषा आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। सिक्किम में बोलने जाने वाली भाषा आपका नेपाली है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है जो असम में है ये भी सही है आपका। बोला नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है। हाँ ये भी आपका सत्य है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व आरंभ हुआ था कब? तो मेघा पाटेकर द्वारा किया गया था। कब आरंभ हुआ था? तो 1985 में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर किया गया था। द इनसाइडर किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? तो पीवी नरसिम्हा राव की समय हुआ था। द इनसाइडर पूर्व किसकी रचना है? तो पूर्व
प्रधानमंत्री आपका पीवी नरसिम्हा राव था। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया था और 74वां संविधान से नगर पालिका को जोड़ा गया था। दक्षिण भारत के बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। इसका कार्यकाल 1991 से 96 तक था। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, जो शतरंज के खिलाड़ी थे, विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि आपका 25 लाख रुपया था। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। निम्न में से किसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? आपका शहनाई वादक से है। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी थी है? 54 है। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? 54 है। भारतीय खेल प्राधिकरण प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? आपका 1984 में। कब किया गया था? आपका 1984 में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट भी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है अनुच्छेद 39 में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है। हाँ, सही है। 40 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। हाँ, किया गया। 44 में समान नागरिक संहिता लागू है। हाँ, है। इसमें गोवा पहले लागू था, अब उत्तराखंड भी लागू हो चुका है। 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक है। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक है। 48 में नहीं बल्कि 50 में है। बोला 48 में है कृषि और पशुपालन है और गो हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर डी। भा बोला भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण किसके वैवाहिक से है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका आपका बोला गया था अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में राज्य की नीति 36 से 51 में भाग 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। निम्न में से एक कमेटी आयोग संविधान के मूल कर्तव्यों का सम्मिलित करने का संस्तुति किया था। बोला किस कमेटी आयोग जो था कि मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का अधिकार था? सरदार शरण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का को अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो होते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति के पास विशेष वीटो नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। वीटो का उल्लेख अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो है। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता है रोकना। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था और गठन 1926 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची में आता है। जनगणना आपका संघ सूची में आता है। प्लस भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं है? संविधान के अनुसूची 6 में बोला गया अनुसूची 6 है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 राज्य में लागू है, जबकि मणिपुर में लागू नहीं है। मानचित्र पर खींची हुई रेखाओं जो सागर जल के समान ऊंचाई के निरूपित करती है, जो विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। समोच्च रेखा कहलाती है। बोला कि निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल आपका आटाकामा मरुस्थल जो चिली में है, वही आपका शीत मरुस्थल है। बाकी थार, अरब, सहारा सब गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त ने कुम्हरार में स्थित महल में खुदाई किसने करवाया था? कुम्हरार जो पटना में पड़ता है, आपका डॉक्टर स्पूनर ने
किस वंश के शासन काल में जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन किया गया था? मौर्य वंश के शासन काल में जैन धर्म को दो संगीति हुआ था। प्रथम संगीति आपका वल्लभी में हुआ था, दूसरा प्रथम संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरा संगीति आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था। बोला है कि देहली बाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो आपका तोमर वंश शासन काल में डाला गया था। तोमर वंश, आइए ऑप्शन नंबर डी में देखा है। निम्नलिखित में से किस स्तूप को बिना चबूतरे के किया गया है? किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे से किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन देखेंगे, सारनाथ के धार्मिक स्तूप, सारनाथ के धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ज्योतिबा फुले ने। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो ये अंग्रेजी शिक्षा ने, अंग्रेजी शिक्षा ने। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने दास्ता का अज्ञात पत्र कहा था, या किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। 17वीं सदी में 17वीं सदी में बंगाल का फैक्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है बंगाल का फैक्टर? अंग्रेज व्यापारियों को कहा जाता है। अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना किया गया था। कब किया गया? 1781 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से कौन सा एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? आपका लिथुआनिया नहीं है, बाकी हंगरी, चेक गणराज्य, अजरबैजान है, जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। कौन सा संगठन अटलांटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो कौन सा करता है? ये यूएस नेशनल आइस सेंटर करता है, यूएस नेशनल आइस सेंटर करता है। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड हास्टिंग ने अपनाई थी, लॉर्ड हास्टिंग ने। बोला अरुंडेले समिति का संबंध किससे है? तो राजनीतिक सुधार से है। किससे है? राजनीतिक सुधार से है। गुप्त वंश की अवधि किस शासन काल में किया गया था? गुप्त वंश की अवधि 319 से 500 ईस्वी, 319 से 500 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने किया था। किसने किया था? बहमन शाह ने किया था। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1920 में हुआ था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1920 जाएंगे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया था? तो यह 24 अगस्त 1946 में किया गया था, 24 अगस्त 1946 में किया गया था। बोला वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। वित्त मंत्री उस समय था लियाकत अली थे, गृह मंत्री सरदार पटेल थे, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? सुदूर पूर्वी बिंदु आपका किबुथु है, और पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह के चट्टान कौन सा है? प्राचीनतम समूह का चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टान है, और आर्कियन का नवीनतम हो जाएगा। नवीनतम क्रम का चट्टान कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बोलन नहीं है। बोलन कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, निपुलेक आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक उपनदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? आप लोग बताएं। आपका कावेरी की सहायक नदी कौन है? अर्कावती, इंद्रावती है। भारत के सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून।
बोला आगे निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि के नाम से संबंधित है, उसे झूम कृषि कहते हैं। बिंगरा उत्तर प्रदेश में है? नहीं, बिंगरा आपका ओडिशा में है। बोला पोंड तमिलनाडु में है? तो पोंड आपका कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। बोला कि बेबर मध्य प्रदेश में है? हाँ, बेबर आपका मध्य प्रदेश में है। बोला कुरुबा पंजाब में है? कुरुबा नहीं, झारखंड में है। गोल्डन फाइबर ग्रुप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर ग्रुप में आपको जूट को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए पुराना क्रमांक इनमें से किस स्थान पर है? तो दिल्ली से पाकिस्तान तक है, जिसमें दिल्ली से अटारी होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन 2011 जनगणना अनुसार राज्यों को उसके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम समझाएं? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। वही बोला आरोही क्रम में सही सही समझाएं, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका 17 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका 17 हो जाएगा, आपका मिजोरम में 52 हो जाएगा, सिक्किम में आपका 66 हो जाएगा, और आपका हिमाचल प्रदेश में 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा है? जिस ऊर्जा का प्रयोग बार बार किया जाता है उसे नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, जिसका प्रयोग एक बार किया जाता है उसे नवीनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। तो बार बार किसको प्रयोग करेंगे? बायोमास को, कोयला का प्रयोग एक बार करेंगे तो आपका नवीनीकृत ऊर्जा हो जाएगा। पेट्रोलियम का प्रयोग एक बार करेंगे, मिट्टी तेल का प्रयोग एक बार करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति के कारण पूंजीवादी विकास का पद में गढ़ा गया है? किसका है? ए आर देसाई। व्यक्ति को पहचान जैसे वर्ग, बोला कि निजता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो बोला अंतर्नुभागिता, ऑप्शन नंबर ए। फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो यह करंट के प्रभाव को बढ़ाना। आइए 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम आपका स्पष्ट है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, F और S के बीच के कोण पर भी करता है, संवेग पर नहीं करता है। प्रकृति में सबसे सशस्त्र बल कौन सा है? सबसे सशस्त्र बल आपका कौन सा है? नाभिकीय बल है। 1 पाउंड में कितने औंस के बराबर होते हैं? 16 औंस के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी का एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है? एक निश्चित स्थान नहीं पाया जा सकता है, वह है आपका हाइड्रोजन। किसी टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से किन गुणधर्मों का सही है? तो क्या होता है? वह क्षारीय होता है, यह एक क्षारीय है, सी नंबर। क्या टूथपेस्ट में नमक है? हाँ है, क्षारीय। बोला कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो गन मेटल आपको कॉपर जिंक टीन, ऑप्शन नंबर 1। बोला गया 67 नंबर में देख लीजिएगा, आपको पॉज करके, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया गया चॉक पाउडर यही प्रदर्शित नहीं करेगा। नींबू का रस करेगा। जल के साथ मिश्रित दूध के बूंदे करेगा। बोला मंड विलयन करेगा। किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग। बोला पशुओं के इनमें से किसमें फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? किनमें जुड़े होते हैं? तो आपका ऑर्थोपोडा में। वैज्ञानिक पुरकुंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है? तो आपका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी। बोला गया ऑप्शन नंबर डी को देख आउट टिक करेंगे। बोला गया मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव किस पाद का अंग है? तो यह समजात पंख पाद का अंग है, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बोलिविया और
पैराग्वे के बीच किस कारण से चोके का युद्ध हुआ था? तो तेल के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? तेल के कारण हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था आप लोग बताएं? चौके का युद्ध आपका 1932-35 में हुआ था, बीच हुआ था, जिसके द्वारा बोलिविया कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महादेश में पड़ता है। आपका पैराग्वे विजय हुआ था, बोलिविया आपको हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ला रिफाजो नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका मेक्सिको से है। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किसके द्वारा किया गया था? बसंत कृष्णन बैज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और भारत संविधान का सुलेखन कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। द रिजल्ट ऑफ हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? सबसे पुराना साक्ष्य आपका हाथी गुफा शिलालेख है। हाथी गुफा शिलालेख है। लोकपाल संस्था में लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष आपका थे श्रीनिवास बड़दचार्य। बोला कि डैश के भरपूर आहार से प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना कम पानी की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता? कार्बोहाइड्रेट के भरपूर आहार और प्रोटीन तथा वसा के भरपूर तुलना कम पानी की आवश्यकता होती है। मानव के पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? तो यह स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग शरीर के मुद्रा एवं संतुलन व्यवस्थित करता है? तो कौन करता है? आपका सेरेबेलम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार जो पेड़ों के सूर्य के प्रकाश का प्रेमी पेड़ कहते हैं? तो आपका हो जाएगा आंतरोपोड। एक लंबी धारा को प्रभावित सीधे सोलाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है सभी बिंदुओं पर समान। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर आपका 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। बोला फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? फिल्म सुपर 30 के निर्देशक आपका विकास बहल है और अभिनेता थे ऋतिक रोशन थे। बोला गया है कि निम्न कथन कौन से औसत्य है? 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन किया गया था। हाँ, किया गया था। 14 सितंबर 1959 को लूना सेकेंड चंद्रमा सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। हाँ था। आपका तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वास्तोक प्रथम के साथ यात्रा करने के लिए यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी सभी कथन आपका सत्य है, कोई कथन गलत नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोला बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना का हस्तांतरित किसने किया था? आपका तो शेरशाह सूरी ने किया था। बोला कि पालकालीन कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो यह नालंदा के निवासी थे। 1857 के नेतृत्व में पटना के किसने किया था? पटना से किसने नेतृत्व किया था? आपका पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने नेतृत्व किया था 3 जुलाई 1857 को। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बोला भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत बोला किसको कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 15 जुलाई 1982 को किया गया था। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है तो क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। बोला एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है? लघु कृषक जाना जाता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका तिलहन से। हरित क्रांति संबंध खाद्यान्न से। मत्स्य क्रांति का संबंध आपका किससे है? तो मत्स्य क्रांति आपका संबंध किससे है आप बताइए। और बड़ा दूध क्रांति आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति संबंध दूध से हो जाएगा। और नीली क्रांति संबंध किससे है? आपका पीली क्रांति संबंध नीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। निम्नलिखित में से
किसने गांधी बाड़ी योजना तैयार किया था? गांधी बाड़ी योजना तैयार किया था नारायण अग्रवाल किया था, नारायण अग्रवाल। नीली क्रांति का संबंध मदद से होगा। वर्ष 2014 में आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के कारण हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या था? सबसे प्रचलित मापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। किसका होता है? वित्त मंत्रालय का सचिव का होता है।